बच्चा चुड़ैल। यह खौफनाक और दर्दनाक कहानी है पालनपुर गांव की। रात का समय था। दिन भर मेहनत मजदूरी करके थके हारे लोग अपने अपने घरों में बिस्तर पर लेटे सो रहे थे। टिक टिक करती घड़ी में बस किसी भी समय रात के 12 बजने वाले थे। और जैसे ही रात के 12 बजे अचानक पूरे गांव में किसी छोटे बच्चे के रोने की आवाज गूंजने लगी। रोने की आवाज सुनकर बहुत से लोगों की आंखें खुल गईं, लेकिन थकान के कारण किसी की बाहर आकर देखने की इच्छा नहीं थी। बच्चे की रोने की आवाज लगातार आ रही थी और दिल को चीर रही थी। शंभू नाम का ट्रक ड्राइवर जो आराम से सो रहा था, बच्चे के रोने की आवाज सुनकर उसकी भी नींद टूट चुकी थी। अरे इतनी रात में किसका बच्चा रो रहा है और वो भी इतनी जोर जोर से? लगता है मुसीबत की घड़ी है। मुझे बाहर जाकर देखना चाहिए। शंभू घर से बाहर रात के अंधेरे में आया तो बाहर उसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। आज तो अमावस की भी रात है। बच्चा भी शांत हो गया है। पता कैसे चलेगा मुझे किस दिशा में जाना है? तभी फिर से बच्चे के रोने की आवाज आने लगी और शंभू उस दिशा में निकल पड़ा। चलते चलते वो गांव के चौराहे पर आकर रुक गया। शंभू के सामने साड़ी वाली औरत घूंघट में मुंह दबाए जमीन पर बैठी थी। सुनिए, क्या आपका बच्चा रो रहा है? उस औरत ने अपनी मुंडी ऊपर शंभू की तरफ उठाई और शंभू के पसीने छूट गए, क्योंकि उस औरत का मुंह एक छोटे बच्चे का था। उसके पैर बिल्कुल उल्टे थे और वो एक भयानक चुड़ैल थी। चुड़ैल! चुड़ैल जोर जोर से हंसने लगी तो उसके हंसने की आवाज भी किसी छोटे बच्चे की तरह थी। शंभू वहाँ से भाग पाता उससे पहले ही चुड़ैल ने शंभू पर छलांग मारी और उसे नोच नोच कर उसकी गर्दन में अपने नुकीले दांत फंसाकर उसका सारा खून चुड़ैल ने पी लिया और शंभू की लाश जमीन पर गिर गई। दूसरे दिन सुबह शंभू के भाई मंगलू ने चौराहे पर शंभू की लाश देखी और वो लाश को पकड़कर बिलक बिलक कर रोने लगा। देखो गाँव वालों, मेरे भाई को मार दिया किसी ने, मेरा शंभू मारा गया। रोना धोना सुनकर काफी गांव वाले वहाँ इकट्ठा हुए थे। वो चर्चा करने लगे कि शंभू को किसने मारा होगा। अरे किसने मारा होगा भाई से? ये किसी इंसान का काम नहीं लगता है। अरे कल तो अमावस की भी रात थी और कल रात एक बच्चा भी जोर जोर से रो रहा था। इसका मतलब गांव में जरूर कोई खतरा मंडरा रहा है। सुनो गांव वालों, आज से रात में कोई भी अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। रात हो गई, लोग घरों में सो गए। रात के 12 बज गए और फिर से बच्चे के रोने की आवाज सुनाई देने लगी, लेकिन अब कोई भी घर से बाहर निकलने नहीं वाला था। तभी किस्नू के घर का दरवाजा कोई जोर जोर से पीटने लगा। किस्नू की पत्नी मायके गई थी और उसका 7 साल का बच्चा जाग रहा था। बच्चे को लगा कि बाहर उसकी माँ आ गई है। उसने जाकर घर का दरवाजा खोला तो बाहर बच्चे के मुंह वाली भयानक चुड़ैल खड़ी थी। पापा, पापा, बचाओ! किस्नू जाग गया और उसने भी चुड़ैल को देख लिया। चुड़ैल हंसती हुई अंदर आ गई और उसने बच्चे के सामने ही किस्नू का खून चूसकर उसे मार दिया। दूसरे दिन ये बात जैसे ही गांव वालों को पता चली, वो घबरा गए। खतरा तो अब घर में घुसने लगा है। अब तांत्रिक ही है जो इस खतरे का इलाज कर सकता है। फिर पूरा गांव एक तांत्रिक बाबा के पास गया। तांत्रिक काफी भयानक और अघोरी था। बाबा, आपको तो पता है गांव में क्या अशुभ हो रहा है। बाबा, अब आप ही इस संकट से हमें मुक्ति दिलाओ। भाग जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। तांत्रिक ने बिना सहायता दिए गांव वालों को भगा दिया। बेचारे असहाय गांव वाले फिर से गांव आकर शाम होने से पहले ही घर में आकर सो गए। जैसे ही रात हुई, फिर से उसी बच्चे के रोने की आवाज। किसी भी गांव वाले की आंख खोलने की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन एक औरत जिसका बच्चा कुछ दिन पहले ही मर गया था, उससे रहा नहीं गया। उसने दूध की बोतल उठाई और बाहर बच्चे को ढूंढने निकल पड़ी। जैसे ही वो बाहर आई, चुड़ैल ने उसे पकड़ लिया। आ गई तू, मैं तुम्हें मार दूंगी। मुझे मारेगा? अरे मैं माँ हूँ,
दूध लेकर आई थी तुम्हारी भूख मिटाने। ऐसा कहकर उस औरत ने दूध की बोतल चुड़ैल को दिखाई तो चुड़ैल रोने लगी। माफ करना बहन, मैं मजबूर थी। ऐसी भी क्या मजबूरी है? ये 1 हफ्ते पहले की बात है। गांव का तांत्रिक मेरे घर आया था। तू विधवा है, तेरा छोटा सा बच्चा है, तू लाचार है। अगर तू मेरा एक काम करेगी तो मैं तुम्हें किसी भी चीज की कोई कमी नहीं होने दूंगा। क्या करना है बाबा? तू गांव को बहलाएगी, फुसलाएगी और मेरे अड्डे पर लेके आएगी। मैं उनकी बलि लेना चाहता हूँ। 100 बलि देकर मैं शैतानों का शहंशाह बनना चाहता हूँ। निकल जाओ मेरे घर से, नहीं तो चिल्ला चिल्ला कर लोगों को बुलाऊंगी। वो तांत्रिक गुस्सा हो गया और उसने अपनी विद्या से मेरे बच्चे का मुंह मुझे और मेरा मुंह मेरे बच्चे को लगा दिया। मेरा बच्चा भी माया से गायब कर दिया। तब से अपना मुंह और अपना बच्चा पाने के लिए मैं मजबूरन बेगुनाह लोगों को बलि ले रही हूँ और तांत्रिक अपने घर में हवन कर रहा है। तभी गांव का पंडित वहां आया। पंडित को देखकर चुड़ैल डर गई। डरो नहीं पुत्री, मैंने तुम्हारी सारी कहानी सुन ली है। तुम पहले ही मेरे पास आ जाती तो मैं तुम्हारी समस्या का समाधान जरूर करता। लेकिन कोई बात नहीं, अब भी मैं तेरे साथ हूँ। गाँव वालों, बाहर आओ। पंडित की आवाज सुनकर गांव वाले बाहर आ गए। पंडित ने सबको चुड़ैल की असली कहानी सुनाई तो गांव वाले भी गुस्सा हो गए। दुष्ट तांत्रिक, तो इसलिए उसने हमें भगा दिया था। ये सारा खेल उसी का था। तब हम नहीं समझ पाए, लेकिन अब हम उसे छोड़ेंगे नहीं। फिर गांव वाले चुड़ैल को लेकर तांत्रिक के घर की तरफ बढ़े। तांत्रिक ने घर की खिड़की से गांव वालों को आते हुए देख लिया और वो डर गया। खबरदार, अगर किसी ने मुझे हाथ लगाया तो मैं तंत्र विद्या से उसे भस्म कर दूंगा। यह सुनकर पंडित आगे आया। अरे तांत्रिक महाराज, आपको किसने कहा हम आपके जैसे दुष्ट को हाथ लगाकर अपने हाथ गंदे करेंगे? हम तो आपको दूर से ही नमस्कार करने आए हैं। ऐसा कहकर पंडित ने अपने पात्र से गंगा जल निकालकर तांत्रिक के घर पर फेंका। नमस्कार महाराज, नमस्कार। और अचानक तांत्रिक के घर में जोरदार विस्फोटक हुआ और तांत्रिक आग में जलने लगा। बचाओ, देखते ही देखते तांत्रिक जलकर भस्म हुआ और उसके मरते ही चुड़ैल का शरीर बदल गया। उसका अपना मुंह वापस आ गया और उसकी गोदी में उसका मुन्ना भी वापस आ गया, जो तांत्रिक ने माया से छिपा दिया था। इस प्रकार पंडित के पुण्य से चुड़ैल बनी माँ को उसका मातृत्व मिल गया और दुष्ट तांत्रिक को मिला उसके कर्मों का फल। प्रिय दर्शकों, हमें पूरी उम्मीद है कि आपको आज की कहानी बहुत पसंद आई होगी। ऐसी कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। और हाँ, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और लाइक करना न भूलें। धन्यवाद।